Question 1.14. Consider a uniform electric field E is equal to 3 into 10 raised to 3 I Newton per coulomb. Option part A. What is the flux of this field through a square of 10 centimeter on a side whose plane is parallel to the YZ plane? B. What is the flux through the same square if the normal to its plane makes a 60 degree angle with the x axis? हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसमें हमको इसमें फ्लक्स फाइंड करना है। ठीक है, फ्लक्स कैसे फाइंड करेंगे हम? देखिए, सबसे पहले हमको एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। अगर हम इसको एक्सिस को ड्रॉ करें, हमको दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है E इज इक्वल टू 3 इंटू 10 रेज़ पावर 4 I न्यूटन पर कूलम। आई एक्सिस में ये y है, Z है, ये x है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। ठीक है, और हमें एक एरिया स्क्वायर दिया हुआ है जो YZ प्लेन पे है, मतलब x एक्सिस पे। YZ प्लेन मतलब YZ प्लेन पर है, मतलब x एक्सिस पर बना हुआ है। इसको हमको ध्यान रखना है। पैरेलल टू x एक्सिस, एक स्क्वायर तो नहीं लग रहा, इसको स्क्वायर बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये हमारा स्क्वायर हो गया। इसका एक साइड 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक साइड इसका 10 सेंटीमीटर है। इसको और बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, इतना ये अंडरस्टूड है कि हमारा स्क्वायर जो है वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर साइड वाला है। अच्छा, तो हमको इस केस में फ्लक्स फाइंड, दो केस हमारे पास। पहला है फ्लक्स फाइंड करना है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो पहला केस के लिए सॉल्व करते हैं। पहला केस हमारा है, फ्लक्स की फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? फ्लक्स फाई इज इक्वल टू होता है E वेक्टर इंटू एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर को हम लिखते हैं डेल्टा A। ठीक है, ये E वेक्टर और ये एरिया वेक्टर, ये हमने फॉर्मूला में थ्योरी में पढ़ा हुआ है। फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो और फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करनी हो यूजिंग एरिया वेक्टर, तो आप फॉलो करते हो E डॉट है, ये डॉट प्रोडक्ट है, ए वेक्टर है तो डॉट प्रोडक्ट होगा। E इज इक्वल टू E dA cos थीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता था। अब पैरेलल बोल रहा है, ये इसके पैरेलल है, दोनों पैरेलल है, तो एंगल दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। ठीक है, तो cos 0 1, तो E ds फाई इज इक्वल टू E डॉट dA या डेल्टा A लिख सकते हैं, डेल्टा A। ठीक है, अब एरिया निकालना है। एरिया हमारा, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर है, स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। E की वैल्यू है 3 इंटू 10 रेज़ पावर 4 इंटू एरिया 10 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 2 का स्क्वायर, ये हमारा एरिया हो गया। तो 3 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 4 इंटू 10 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, 4 और ये माइनस 4। ठीक है, 100 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 4 हो जाएगा। इसको सिंपलीफाई करेंगे अपने, हमको 3 इंटू 10 मिल जाएगा। न्यूटन, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम और इसका एरिया का मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये इज द आंसर। फ्लक्स की वैल्यू, इतनी फ्लक्स पास हो रही है, इतनी फ्लक्स यहां से पास हो रही है इस एरिया से। अब पार्ट बी एक ट्विस्ट है इसमें। पार्ट बी क्या कहता है? जब एरिया वेक्टर 60 डिग्री एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से, है ना, नॉर्मल 60 डिग्री बना रहा है, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? सिंपल है, अगेन कुछ नहीं करना है आपको। सीरियस क्वेश्चन दे दिया हुआ, बस हल्का सा चेंज करना है। वो चेंज ये है, थीटा की वैल्यू इस बार 60 डिग्री दे दी हुई है, तो फ्लक्स हो गया, फ्लक्स इज इक्वल टू E dA cos थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो गया। cos 60 होता है 1/2, तो 3 इंटू 10 का पावर 4 इंटू 100 इंटू 10 का पावर माइनस 4 इंटू 1/2। ठीक है, माइनस 3। तो ये हो गया आपका आंसर। सॉरी 3 का पावर 3 है, 3 है, यहां भी 3, यहां भी 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। 3 कटा, कैंसिल हो, बचा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम।
ये आंसर पार्ट बी का। फ्लक्स व्हेन प्लेन से 60 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड है, हमको ऐसा देखना है, ये इस बार ये थीटा है और थीटा की वैल्यू सेकंड केस में 60 डिग्री है, तो हमको एरिया वेक्टर इंक्लाइंड है फ्रेंड्स, तो हमको ये समझना होगा। एरिया वेक्टर को हमने सॉल्व किया, इनिशियली एरिया वेक्टर प्लेन था डेल्टा एस था, सेकंड केस में एरिया वेक्टर 60 डिग्री इंक्लाइंड होगा तो डेल्टा एस था cos 60, ये हमने चेंज किया बस। फर्स्ट केस ये था, सेकंड केस ये हुआ, डेल्टा एस को हमने चेंज किया cos 60 डिग्री। एरिया वेक्टर को ही हमने पैरेलल टू इंक्लाइन किया ताकि इसमें इस एंगल में आ सके, बस ये चेंज किया हमने, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन 1.14। नेक्स्ट क्वेश्चन।